अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? तो चलिए आज की हमारी वीडियो हम शुरू करते हैं। जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाएं तो समझ जाना, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अल्लाह को पसंद आ जाओ। जब अल्लाह को पसंद आ गए तो लोगों को खुद भी खुद पसंद आ जाओगे। जो आंसू अल्लाह की याद में निकले वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और मदद भी मिलती है। जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसे नहीं तोड़ सकती। हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें ही फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमारा ही किरदार ख़त्म होता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती और किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। लोग हज़ार मन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में ही मान जाता है। रब से मांगने की आदत बना लो, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बेशक अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी गिरा नहीं सकती। बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा ना करे। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। आप मुखलिस रहें यही काफ़ी है, अज़र तो अल्लाह ताला देगा। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। इंसान जब तकलीफ़ों में घिर जाता है तब वो अल्लाह के आगे झुकना छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं दुनिया उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना देती है, और जो लोग अल्लाह की परवाह करते हैं तो अल्लाह उनकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। उदासियाँ इंसान पर तभी हावी हो जाती हैं जब वो अल्लाह को छोड़कर बंदों से मांगता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और डरते रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश ना कर सका, एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और वो गरीब हो गया हो, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से वो बच गया हो। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर यकीन कामिल हो तो अल्लाह का हर फैसला दिल को सुकून देता है। ये कभी मत सोचो कि तुम बहुत नेक हो, बल्कि ये सोचो कि तुम सिर्फ अल्लाह के पर्दे में हो। अपने मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दुनिया में जब सुकून होता है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। दुनिया को भूख प्यास से डरती है, मेरे अल्लाह ने उसको इबादत बना दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात की अंधेरी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए ज़रूर रास्ता बनाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। ज़िंदगी हर शख्स को अजीज़ होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज़्ज़त ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो
اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، بے شک میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اسی لیے شکوہ نہیں شکر ادا کریں۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں اللہ کو یاد کیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری مشکلیں حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔